एक राजा था, उसका नाम शुद्धोधन था। राजा के विवाह को कई वर्ष हो गए, मगर उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह भी किया, कई हवन, पूजन, दान, धर्म भी किए, परंतु संतान प्राप्ति नहीं हुई। राजा अपनी प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे थे। अपने उत्तराधिकारी के लिए राजा और प्रजा की चिंता भी बढ़ रही थी। अब तो सबने उम्मीद ही छोड़ दी थी, परंतु लंबे समय के बाद सभी का इंतजार खत्म हुआ और राजा की पत्नी महामाया ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ की माता के निधन के बाद महामाया की बहन गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। सिद्धार्थ बचपन से ही वैरागी किस्म के व्यक्ति थे। उनके माता पिता ने ज्योतिष को जब उनकी कुंडली दिखाई, तब उन्हें बताया कि सिद्धार्थ वैराग्य लेंगे। उनके माता पिता बहुत चिंतित भी रहते थे। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए कई सुख सुविधा बढ़ाई, यहाँ तक कि जैसे ही सिद्धार्थ किशोरावस्था में आए, उनका विवाह उस समय की सबसे खूबसूरत लड़की से करवाया। उस लड़की का नाम यशोधरा था। यशोधरा के पिता ने विवाह के पहले सिद्धार्थ की परीक्षा भी। सिद्धार्थ ने सारी परीक्षा उत्तीर्ण की। विवाह के कुछ सालों के बाद सिद्धार्थ का एक पुत्र हुआ। सिद्धार्थ जब भी किसी बूढ़े व्यक्ति या किसी मरे हुए व्यक्ति को देखते थे, तब उनका मन होता था ज्ञान की प्राप्ति के लिए चला जाओ, वैराग्य ले लो, महल राज्य सब छोड़ दो। उन्होंने कई प्रकार से कई बार अपने मन को समझाया, परंतु एक रात वो अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर ज्ञान की तलाश में चले गए। तब वो सिर्फ 29 वर्ष के थे। उनके जाने के बाद यशोधरा बहुत परेशान रहने लगी, उदास रहने लगी और एक दिन अपनी सखी से कहती है कि मुझे बुरा इस बात का नहीं लग रहा है कि वो मुझे छोड़ कर गए। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि वो मुझे बिन बताए गए। मुझे तो गर्व है कि वो सिद्धि प्राप्त करने गए हैं, पर क्या उन्हें विश्वास नहीं था मुझ पर? क्या मैं उनके ज्ञान की राह में बाधा बनती? और इसी तरह से समय बीतता रहा और 6 वर्ष बीत गए। सिद्धार्थ ध्यान से लौटे। वो कई वर्षों तक बोधगया में रहे। उनकी ख्याति बढ़ने लगी। जो लोग उनसे मिलने जाते थे, उनके पास ही रह जाते थे। उनके पिता को पता चला कि उनका पुत्र ज्ञान प्राप्त करके लौट आया है। उन्होंने किसी को भेजा ये संदेश लेकर कि आपके पिता ने आपको बुलाया है। अब सिद्धार्थ बुद्ध बन गए थे। तब वो सिर्फ अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वहां गए और एक धर्मशाला में रात रुके। अगले दिन उन्हें पिता की आज्ञा से महल में बुलाया गया। महल में वो अपनी पत्नी से मिले और कुछ समय शांत रहने के बाद बोले, माता भिक्षाम देही। तब यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल को बुद्ध को सौंप दिया। मेरे पुत्र के लिए आपसे अच्छा गुरु हो ही नहीं सकता।